गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो बस सुबह का समय है और रोज़ की तरह रोज़ के काम चल ही रहे हैं। तो छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं और ये ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है ये बहुत बड़ा बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए। तो जब से ये आई है तब से मुझे कपड़ों की तरफ नहीं देखना पड़ता है और लगभग डेली कपड़े धुल जाते हैं। जितने भी कपड़े हो डालिए और उसके बाद भूल जाइए और जब वो धुल जाए तो फैला दीजिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है क्योंकि मैं सारे काम कर सकती हूँ बट कपड़े धुलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कपड़े धुलना। बाकी बर्तन आप चाहे जितने साफ़ करा लो, मुझे सब काम अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं लगता कि कपड़े कितने धुलने हैं और कितनी देर तक धुलने हैं। तो मुझे ये काम सबसे बुरा लगता है। इसीलिए वॉशिंग मशीन तो मैंने हमेशा सबसे ज़रूरी चीज़ अपनी ज़िंदगी की समझी है। फ़िलहाल चलिए सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम। तो बहुत सारी सब्जियां जो भी थी मेरे पास वो काट पीट लिया और बना लिया है एक दलिया। शान स्कूल गए हुए हैं, बेबो को फीवर आ रहा है, तो जितनी भी मेरे पास कि बेबो शायद ही दलिया खाएं क्योंकि बेबो की जब तबीयत ख़राब होती है और उसको थोड़ा सा वायरल फीवर और कोल्ड हुआ है तो उसका मन तो नहीं अच्छा है, लेकिन कुछ तो बनाना ही है सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि मम्मी को सुबह सुबह वो नाश्ता लेती हैं तब दवाएं लेती हैं, तो बस नाश्ते में यही बनना है। तो आलू था, शिमला मिर्च थी, बीन्स थी, गाजर थी, ये सब डाल करके मैंने दलिया बना ली। और दलिया तो सुपर हेल्दी होती है, बहुत अच्छी एक ये ब्रेकफास्ट होता है। और दलिया मैंने ये अच्छा था कि मेरे बच्चे बचपन से दलिया खाए हैं, दलिया बच्चे मेरे पसंद करते हैं, तो इसीलिए दलिया मेरे यहाँ बनती है। कुछ चीज़ें जैसे बच्चों को मुंह नहीं लगती है तो वो कभी उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे मेरे दलिया हमेशा खाते हैं। और हाँ, उसी तरह जैसे मीठी दलिया जो बनती है वो थोड़ा सा वो कम खाते हैं, तो इसीलिए दूध वाली दलिया थोड़ी कम ही बनती है। तो बस कुकर चढ़ाया, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा राई डाला, जीरा डाला और उसके बाद सारी सब्जियां भूनने के बाद दलिया डाल दिया और उसमें बस थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, और बस ये बन गई मेरी फर्स्ट क्लास की दलिया। और अभी घर की साफ़ सफाई मैंने नहीं की है। आज सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट ही बना दिया था क्योंकि जो है वो अभी शान को छोड़ के आई हूँ स्कूल, और शान आज जल्दी आ जाएगा, उसकी 10 बजे छुट्टी हो जाएगी। उसका कारण शायद बोर्ड एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम के भी शुरू हो गए हैं, इसलिए बच्चों की छुट्टी कर दी जा रही है जल्दी। जिस दिन उनके एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, हाई स्कूल के या इंटर के, उस दिन इन लोगों की छुट्टी जल्दी कर दी जाती है। और वैसे भी मंडे से तो इनका एग्ज़ाम चालू ही हो जाएंगे, तो इसीलिए शान बहुत जल्दी आ जाएंगे। और शान को अब मैं लेने नहीं जाऊंगी, शान अपना आ जाएंगे रिक्शा करके। उनके पास फ़ोन रहता है, तो वो जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हैं उसके बाद वो फ़ोन करके मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं और रिक्शा करके फिर वो चले आते हैं। और आज सुल्तान का खाना मैंने थोड़ा सा बदल दिया क्योंकि सुल्तान जो है वो 2-3 दिन से मैं देख रही थी वो सुबह का खाना नहीं खा रहा था। उसको रोटी आलू दूध देती थी तो वो नहीं खा रहा था, तो मैंने आज उसको चावल में आलू उबाल करके उसको दूध डाल करके चावल आलू और दूध दिया। और शान स्कूल से घर आ गए हैं और अभी 10 ही बज रहे थे, तो साफ़ सफाई मेरी हो गई और मैं नहा भी ली और शान आ गए। तो शान सबसे पहले, आजकल देखिए अभी गर्मी आई नहीं है, लेकिन शान अपना शिकंजी विकंजी पीने लगे हैं। शान को तो वैसे भी शिकंजी बहुत पसंद है। और जितनी बार मैं ये सोफ़े का कवर ठीक करती हूँ सुल्तान आकर के इसको खड़बड़ कर देता है, सब बिगाड़ देता है, इसलिए मैं उसके ऊपर टेबल रख देती हूँ। और अब करूँगी पूजा। तो बज रहे हैं 10 और 10 बजे तक ही मेरी पूजा हो पाती है क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं, तो 10 बजे से पहले मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ।
और सुल्तान ने मेरे कई रुपट्टों की बलि चढ़ा दी है। जब भी मैं रुपट्टा लेकर के बैठती हूँ पूजा करने के लिए और मेरे से भी भूल हो जाती है, मैं रुपट्टा वहीं पे कहीं रख देती हूँ और वो उसको फाड़ देता है। इस तरह से मेरे 3-4 रुपट्टे उसने फाड़ दिए हैं। तो अब बस एक छोटी-सी टॉवेल बगल में रखी रहती हूँ, उसी को सर पे रख के पूजा कर लेती हूँ। और ये मैंने चावल और उड़द की दाल और थोड़ी-सी मेथी के दाने भिगो करके रख दिए थे 1 दिन पहले। अब ये फील गए हैं और अब इनको पीस करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और मुझे बनाना था डोसा, तो अभी तो फ़िलहाल इसको पीस रही हूँ। आज तो ये नहीं बनेगा, ये कल ही बनेगा, क्योंकि शाम को आजकल मैं थोड़ा कम काम कर रही हूँ और शाम को बहुत ही हल्का सा, मतलब कि बहुत डिनर बहुत अच्छा, मतलब सूखी सब्जी रोटी इस टाइप का बन जा रहा है। क्योंकि शाम के समय मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और सुबह के टाइम मैं फुल फॉर्म सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन शाम के समय बहुत हल्का सा कुछ बनाती हूँ ताकि मैं बच्चों को भी समय दे सकूँ। और सुबह के टाइम तो बच्चे स्कूल जाए रहते हैं, तो इसलिए सारे काम लगभग, कभी कभी तो मैं शाम का सब्जी भी बना के रख देती हूँ, तो रात में सिर्फ रोटियां सेकनी रहती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो बस ये देखिए दलिया बन गया और मम्मी और बेबो दोनों लोग खा चुके थे। अब शान स्कूल से आया है तो शान को अब दलिया दे दूँगी और फिर मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और फिर आज थोड़ी देर छोटे मोटे काम, जैसे कपड़े उपड़े फैलाया और थोड़े से घर के छोटे मोटे काम तो रहते ही हैं, वो सब करने के बाद अब दिन का खाना। और दिन के खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी। वैसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब्ज़ी बच्चे पसंद करेंगे। हाँ, बेबो ने नहीं खाया, और मैं जो आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल फैक्ट बताती हूँ। बेबो ने इसको नहीं खाया क्योंकि बेबो का बिल्कुल भी मन ख़राब है, उसको तीखा बहुत लग रहा है, उसका मुंह का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शान इसको खाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार शायद बताया है कि बेबो कढ़ी खाती है बट शान नहीं खाता है। लेकिन आज उल्टा हो गया, शान ने इस सब्ज़ी को पसंद किया लेकिन बेबो ने बिल्कुल नहीं पसंद किया, और मम्मी ने भी काफ़ी पसंद किया इसको। तो बस थोड़ा सा बेसन ले लिया था, उसमें कुछ मसाले डाले थे, जैसे हल्दी है, मिर्च है, और एक जो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको मसाला भून के दिखाया था, धनिया, जीरा, सौंफ और थोड़ी सी काली मिर्च, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको पीस लिया था, उसको भी थोड़ा सा डाला था। और फिर उसमें जो बेसन था उसमें हींग डाला था, थोड़ा सा तेल डाला था, 2 चम्मच दही डाली थी और काला नमक डाला था। इस तरह से डाल करके मैंने उसका ऐसे आटे की तरह से सान लिया था। और यहाँ पर मेरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, मेरा ये जो आटा था वो थोड़ा गीला बना था। एक्चुअली क्या था, मुझे ये पता था अच्छे से कि इसकी जो ग्रेवी है वो तो बच्चे खाएंगे बट ये गट्टे नहीं खाएंगे, क्यों, लेकिन और इसी चक्कर में मैंने बहुत थोड़ा सा बेसन लिया था और उस थोड़े से बेसन में पानी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा गीला हो गया था। तो मैंने फिर तेल लगा करके इसके इस तरह से इसको हाथों से लंबा लंबा ऐसे बना लिया था और उसके बाद पानी में इसको बॉईल कर लिया था। अब ये थोड़ी देर के लिए बॉइल्ड होंगे। उसके बाद मैंने इसकी ग्रेवी के लिए अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और हरी मिर्च काट ली थी और टमाटर काट लिया था। और मिर्च तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन बच्चों के कारण मैं मिर्च इतना नहीं खा पाती, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल हरी मिर्च नहीं पसंद करेंगे। वो लाल मिर्च तो खा लेते हैं, क्योंकि लाल मिर्च मुंह में पूरी नहीं लगती है, वो पूरे में मिली रहती है, लेकिन हरी मिर्च तो बेबो बिल्कुल देख करके, मतलब वो उसको बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए हरी मिर्च थोड़ा कम ही डालती हूँ। फिलहाल फ़ायदे की बात की जाए तो हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी होती है, लाल मिर्च नहीं अच्छी होती है। उसके बाद थोड़ी सी दही ले ली, दही में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक डाला था इसमें। और उसके बाद इन सबको मिलाने के बाद फिर अब मैं तैयार करूँगी ग्रेवी। तो ये देखिए, ये मेरे बॉयल हो गए थे, और बॉयल होने के बाद इसमें जो ये जो होता है, मतलब जो गट्टे होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स टाइप के आ जाते हैं, तो ये पक चुका है, इसको मैंने हटा दिया है। और उसके बाद फिर एक कढ़ाई दूसरी चढ़ाई, और अब इसमें मैं बनाऊँगी इसकी ग्रेवी। तो बस थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद इसमें थोड़े से मेथी दाने ज़रूर से डालने चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते मेथी, इसलिए मैंने नहीं डाला था। मैंने शायद इसमें क्या डाला था, जीरा डाल दिया, नहीं पता नहीं क्या डाला था, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन इसमें मेथी डालने पड़ते हैं। उसके बाद फिर इसमें अदरक और मिर्च डाला, उसको थोड़ा सा फ्राई किया। और यहाँ पर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, तो पहले फिर से चार्ज किया, और उसके बाद फिर अब आपको फिर से थोड़ी देर के लिए मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और फिर अब स्टार्ट किया।
फिर इसमें टमाटर डाल करके इस टमाटर को गला लिया और उसके बाद जो दही का जो घोल बनाया हुआ था उसको डाल दिया। इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब जो है वो जिस पानी में मैंने गट्टे को उबाले थे वो पानी भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि कुछ भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें जिस जिस बर्तन में है वो सब पानी डाल करके इसमें डाल दीजिए, क्योंकि सब अच्छे ही सब पक जाएगा तो सबका, बल्कि वो आपकी ग्रेवी को और गाढ़ा ही कर देगा। उसके बाद ये ग्रेवी पक जाएगी और इसके बाद ये गट्टे ठंडे हो गए थे तो बस इनको मैंने छोटी छोटी पीसेस में काट लिया। आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने नहीं फ्राई किया था। और उसके बाद फिर इनको डालने के बाद सबसे लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और बस फिर फाइनली थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और नमक अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि थोड़ा सा काला नमक पड़ा हुआ है ऑलरेडी पहले से। बस इसमें सबसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए और उसके बाद ये जब पक जाए तो बस इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए और बन गई ये गट्टे की बहुत टेस्टी सी सब्जी। और ये अच्छी बनी थी। ये जैसे ही ठंडी होगी और गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें दही मिली हुई है, तो जैसे जैसे ठंडी होगी ये गाढ़ी हो जाएगी। और मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं, क्योंकि बेबो को फीवर था तो वो सो गई। उसको नींद, मतलब कि जब बच्चे बीमार रहते हैं तो बेचारे सो ही जाते हैं, तो वो सो गई थी। और शान भी स्कूल से आने के बाद दलिया खाया, दूध पिया और उसके बाद वो भी सो गया था। तो और माताजी मम्मी भी सो रही हैं, सभी लोग सो रहे हैं, मैं ही एक तो खाना बनाए जा रही हूँ। तो आज मैंने किसी की थाली नहीं निकाली है, आज मैं अपनी ही थाली निकाल रही हूँ, क्योंकि सभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तब खाएंगे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मुझसे मिलते रहे हर एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।